ट्रंप का ऐलान, देशों को भेजे जाएंगे टैरिफ वाले पत्र, भारत भी नजर में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शुक्रवार से विभिन्न देशों के टैरिफ से जुड़े पत्र भेजे जाएंगे, जिनमें बताया जाएगा कि अमेरिका किस देश से कितना रेसिप्रोकल टैरिफ वसूलेगा। यह कदम ऐसे समय पर उठाया जा रहा है जब भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की घोषणा की उम्मीद है। ट्रंप के बयान से वैश्विक व्यापार पर भी असर पड़ सकता है। अब्राहम अकार्ड के विस्तार की तैयारी, ट्रंप ने हमास इजराइल सीजफायर के दिए संकेत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अब्राहम अकार्ड की बात करते हुए कहा कि उन्होंने सऊदी प्रिंस खालिद बिन सलमान से इसके विस्तार पर चर्चा की है। ट्रंप ने इजराइल और खाड़ी देशों के रिश्तों को सामान्य करने की इच्छा जताई। साथ ही उन्होंने संकेत दिए कि हमास और इजराइल के बीच अगले 24 घंटे में सीजफायर की घोषणा हो सकती है। ट्रंप यूक्रेन रूस युद्ध रोकने की कोशिश में भी सक्रिय है। डोनाल्ड ट्रंप का फोन आते ही कार्यक्रम से निकले पुतिन, जेलेंस्की से भी होगी चर्चा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच गुरुवार को लंबी फोन बातचीत हुई, जिसमें यूक्रेन युद्ध और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। खास बात यह रही कि ट्रंप का कॉल आते ही पुतिन के एक सार्वजनिक कार्यक्रम का भाषण बीच में रोक दिया और बात करने मंच से उतर गए। अब शुक्रवार को ट्रंप की यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत होनी है, जिसमें हथियार आपूर्ति और समर्थन जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। बांग्लादेश में लागू करेंगे शरीयत कानून, फैजुल करीम ने किया ऐलान। बांग्लादेश के छात्रों के आंदोलन के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाकर नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी है। इस बीच कट्टरपंथी संगठन जमात चरमोई के प्रमुख मुफ्ती फैजुल करीम ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो तालिबान के तर्ज पर देश में शरीयत कानून लागू किया जाएगा। उनका यह बयान अमेरिका स्थित ठिकाना न्यूज़ के दिए गए इंटरव्यू के सामने आया है। बिग ब्यूटीफुल बिल पास, क्या अमेरिका अब रूस से ज़्यादा ताकतवर है? अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित बिग ब्यूटीफुल बिल को कांग्रेस से मंजूरी मिल गई है। इसमें इमिग्रेशन और कस्टम बल का बजट बढ़ाया गया है, जबकि एफबीआई के बजट में हल्की कटौती की गई है। रिपोर्टों के मुताबिक एफबीआई और आईसीई का संयुक्त बजट अब रूस के कुल सैन्य बजट से ज़्यादा बताया जा रहा है। हालांकि यह तुलना सीधे तौर पर सैन्य ताकत नहीं दर्शाती, लेकिन अमेरिका की आंतरिक सुरक्षा पर बड़ा फोकस जरूरी दिखाता है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.